हेलो साथियों, मैं इंजीनियर अभिपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपना सब्जेक्ट आज रीजनिंग शुरू करेंगे। रीजनिंग में एक टॉपिक घड़ी है जो एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जितने स्टेट के एग्जाम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, हम लोग टाइम बेकार ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग रीजनिंग में प्यारे साथियों टॉपिक हम लोग आप घड़ी को शुरू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं घड़ी क्या है। तो प्यारे साथी जो सबसे पहले देखते हैं घड़ी के भाग। तो घड़ी के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला भाग है घड़ी का डायल, दूसरा घड़ी में होती है सेकंड की सुई, तीसरा घड़ी में होती है मिनट की सुई और चौथा पार्ट है घड़ी में होती है घंटे की सुई। तो प्यारे साथियों घड़ी के 4 पार्ट हैं। घड़ी के डायल, घड़ी में सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। आइए आपको हम घड़ी के द्वारा दिखाएंगे। घड़ी में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब घड़ी ही देगी। तो पहले देखिए घड़ी में 4 पार्ट क्या है। तो प्यारे साथियों देखिए, तो ये जो घड़ी का बाहरी वाला भाग है इसे बोलते हैं हम लोग घड़ी का डायल। ये जो घड़ी का डायल होता है ये वर्गाकार भी हो सकता है और वृत्ताकार भी, गोलाकार भी। तो यहाँ जो हमारा घड़ी का डायल है वो वृत्ताकार या गोलाकार है। तो ये आपका हो गया डायल। दूसरा देखिए इसमें होती है ये जो सबसे लंबी और पतली वाली सुई होती है ये आपको होती है सेकंड वाली सुई। उसके बाद एक दूसरे नंबर की सुई होती है, ये आपको होती है मिनट वाली सुई और ये होती है घंटे वाली सुई। तो प्यारे साथियों घड़ी के कुल 4 पार्ट है। घड़ी का डायल, सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई। जो घंटे वाली सुई है वो सबसे छोटी और चपटी होती है और जो मिनट वाली सुई देखिए उससे पतली है और उससे लंबी है और सेकंड वाली सुई सबसे लंबी होती है। तो प्यारे साथियों तो घड़ी के कुल 4 पार्ट है। कौन कौन? ये देखिए घड़ी की जो डिजाइन है अर्थात घड़ी का डायल, फिर सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। अब यहां देखिए तो सबसे पहले हम घड़ी के डायल के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं घड़ी का डायल क्या है। तो डायल कैसे देखते हैं? डायल क्या होता है प्यारे साथी? या तो ये गोलाकार होगा या कभी कभी वर्गाकार होगा। और अब के समय में घड़ी कई डिजाइन की बनाई जाती है, लेकिन हमारा जो मॉडल मतलब जो हमारा मानक होता है घड़ी का डायल वो गोलाकार ही होता है। अब देखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए कि तो घड़ी के डायल पर 12 नंबर हैं और सब निश्चित दूरी पर हैं। तो घड़ी का डायल जो है, घड़ी का जो डायल होता है उसको हम लोग 12 बराबर भागों में बांटते हैं। तो घड़ी के डायल को कितने 12 भागों में देखिए आप लोग, ये है यहाँ होता है, ये आपका वर्जिन है, 0 मतलब 12 से वर्जिन मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डायल है, डायल को कितने 12 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो डायल को कितने 12 बराबर भागों बांटे, हर भाग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे। तो डायल को 12 बराबर भागों बांटे और प्रत्येक भाग कितने का है 1 घंटे। और देखिए ध्यान से, और आप लोग इसको बहुत जूम करके हम तो आपको पास से दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए 12 और 1 के बीच में मतलब 2 लगातार डायलों के बीच में देखें 5 बराबर भाग हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 पूरा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 अर्थात जो प्रत्येक भाग है प्रत्येक भाग को 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में बांटते हैं। फिर आप समझिए डायल क्या होता है, गोलाकार भाग होता है। डायल को 12 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग 1 घंटे के बराबर है। तो पूरा भाग कितने हो गया? ये पूरा डायल 12 घंटे हो गया। और हर डायल मतलब जो डायलों का 12 भाग है तो हर देखिए 12 और 1 के बीच मतलब
दो लगातार भागों के बीच में 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग। अब ये ध्यान दीजिए, अब इस 5 भाग में एक सेकंड आप थोड़ा इसके स्क्रीनशॉट लीजिए तो बताएं। हाँ आइए सर देखते हैं। देखिए ये आपकी घड़ी है, तो घड़ी का ये जो गोलाकार वाला भाग है ये हो गया आपका डायल। इसमें 3 सुई होंगे, घंटे वाली, सेकंड वाले, मिनट वाले। तो यार एक घड़ी हम यहां बनाते हैं, आप देख लीजिए। तो मान लेते हैं ये आपकी है, छोटी होगी और थोड़ा चौड़ी होगी। तो ये आपकी घंटे वाली सुई है, इससे थोड़ा हल्का पतली होगी लेकिन इससे लंबी होगी मिनट वाली सुई। और ये आपकी सेकंड वाली सुई सबसे पतली होगी, ये सेकंड वाली सुई। तो देखिए घड़ी के 4 पार्ट, घड़ी का डायल, घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। अब देखिए ध्यान से, तो डायल में बराबर भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो घड़ी के डायल को बराबर भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग देखिए 1 घंटे बराबर होता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे और प्यारे साथियों 12 घंटे। अब देखिए, अब प्रत्येक भाग, अब देखिए 12 और 1 और 2, तो 2 भागों के बीच में 5 भाग होते हैं। तो 5 भागों बांटते, प्रत्येक भाग को 5 भागों बांटते हैं। अब 5 भागों क्या कहें समझिए। अगर हमारी सुई मिनट की होगी, सुई किसकी होगी? मिनट की होगी, तो इसमें से एक भाग बराबर होता है 1 मिनट के। मिनट की सुई अगर होगी इसमें एक भाग, तो देखिए ये 5 भाग है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5। अगर मिनट की सुई होगी जिसमें एक भाग 5, अगर इसके साथ सेकंड की सुई होगी तो एक भाग 1 सेकंड बताएगी। तो यहाँ लिख देते हैं, अगर सुई हमारी सेकंड को हुई तो एक भाग प्यारे साथियों 1 सेकंड को बताती है, एक भाग 1 सेकंड बताती है। तो देखिए, और मिनट होगी तो एक भाग ये वाला है, एक भाग 1 मिनट को, तो 1 2 3 4 5, तो ये 1 मिनट, ये 5 मिनट बताएगा। ये आपका 10 मिनट, ये आपका 15 मिनट, ये आपका 20 मिनट, ये आपका 25 मिनट, ये आपका 30 मिनट। तो एक भाग। अब देखिए घड़ी के डायल पे कितने 12 बराबर भाग बांटते हैं, प्रत्येक भाग को नंबर से लिखते हैं, 1 2 3 4 5, और एक नंबर 5 मिनट को व्यक्त करता है मिनट वाली सुई के लिए, और एक नंबर घंटे वाली सुई के लिए 1 घंटे को। तो ज्यादातर हम मिनट और घंटे देखते हैं। तो ये हो गया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इधर आपका 25, पूरा समझ रहे? तो 25 30 35 पूरा, तो पूरा कितने मिनट हो जाएगा? 12 12 इंटू कितना 5, 12 पंजे कितना 7 मिनट। जैसे फिर आप इसी चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं घंटे की सुई है, घंटे की सुई थोड़ा 3 से आगे, 3 से आगे है, ये घंटे की सुई है, घंटे की सुई 3 से आगे है, और ये मिनट की सुई 7 पे है, और सेकंड की सुई मान लेते हैं, ये सेकंड की सुई 9 है। अब देखिए घड़ी में कितना बचा, तो 3 से आगे है मतलब 3 डायल पे है, तो घंटे की सुई, घंटे की सुई प्यारे साथियों कितने पे है? 3 पे। मिनट की सुई 7 पे, और सेकंड की सुई, सेकंड की सुई मान लेते हैं 9 पे है, 9 पे सुई मान लीजिए, आप 9 पे मान 9। तो एक डायल 1 घंटे को बताता है, तो 3 डायल है, एक डायल 1 घंटे को, 3 डायल 3 घंटे को। और मिनट की सुई एक डायल 5 मिनट बताती है, तो 7 इंटू 5, 7 बचे 35। और सेकेंड की सुई एक डायल 1 सेकंड के, 1 सेकंड के हैं, तो यहाँ पूरे कितने हैं? तो एक डायल मतलब कि ऐसा समझे कि एक डायल 5 सेकंड को बताएगी, तो यहाँ भी 5 से गुणा कर देंगे, 9 बचे 45 सेकेंड, 35 मिनट, 3 घंटे।
हो गया 3:35 तो घड़ी में हो गया 3:35 तो घड़ी में कुल 12 डायल है, बस ये ध्यान रखिए 12 डायल। एक डायल 1 घंटे को बताएगा। मिनट वाली सुई एक डायल 5 मिनट को, सेकंड वाली सुई एक डायल 5 सेकंड को बताएगी। इस बात को हम यहां लिख देते हैं। आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां लिख देते हैं। तो एक डायल पे 12 भाग, तो 12 डायल है। कुल डायल में कितनी संख्या है? 12 डायल। डायल को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 12। पहले घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई के लिए एक डायल बराबर 1 घंटे को बताता है। घंटे वाली सुई के लिए एक डायल 1 घंटे को। मिनट वाली सुई के लिए एक डायल 5 मिनट को बताता है। मतलब ये है एक डायल, 1 2 3 4 5। मिनट वाली सुई एक डायल 5 मिनट। और सेकंड वाली सुई एक डायल बताती है 5 सेकंड। फिर समझ लीजिए 12 डायल है। घंटे वाली एक डायल 1 घंटे को, मिनट वाली एक डायल 5 मिनट को, सेकंड वाली एक डायल 5 सेकंड को। ये चीजें आप याद रखेंगे। अब एक डायल के भी 5 भाग है, तो प्रत्येक भाग मिनट के लिए 1 मिनट, सेकंड के लिए 1 सेकंड। ठीक, आप लोग इसको देखिए। अब इसके आगे हम थोड़ा चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे फिर देख लीजिए यहाँ पे आप लोग घड़ी की बात समझिए। हम कह रहे हैं घड़ी के प्रश्नों को उत्तर देंगे। फिर समझिए प्यारे साथियों, ध्यान समझिए आप। ये पूरा डायल है, तो डायल के 12 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाग। घंटे वाली सुई लिए एक डायल 1 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई के लिए। अब मिनट वाली सुई के लिए एक डायल 5 मिनट, 5 10 15, एक डायल 5, 7 डायल 35, 8 डायल 8 45, 10 10 55 50, 11 55, 12 60। तो आप लोग समझ रहे हैं? मिनट वाली सुई के लिए एक डायल 5 मिनट को, और इस वाली सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई के लिए एक डायल 5 सेकंड को बताते हैं। टोटल डायल कितने हैं? आप देखते हैं कि अब 0 को 12 को, जो 12 ये संख्या 12 है, इसको ओरिजिन मानेंगे, मतलब मूल बिंदु। अर्थात जब मतलब कि जैसे समय की गणना शुरू करेंगे या कोण नापना शुरू करेंगे, तो हम लोग 12 को ही केंद्र बिंदु मान के करेंगे। अब हम देखते हैं सुइयों के बीच का कोण कितना बनता है। थोड़ा डायल देखें, तो एक डायल में 12 भाग, अर्थात 12 डायल मतलब 12 अंक मिलके कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 360। तो एक डायल मतलब एक अंक प्यारे साथियों 360/12 काटेंगे, 12 3 36, एक डायल 30 डिग्री। मतलब आप समझिए, पहले एक डायल 30 डिग्री कोण बनाते हैं। आप ध्यान समझिए, यहां से घड़ी ही आपको प्रश्न को उत्तर कैसे देगी। सेकंड वाली सुई जैसे घूम के एक डायल पर पहुंची, कितने डिग्री कोण बनाई? 30। मिनट वाली सुई जैसे घूम के एक डायल पहुंची, कितना बनाई? 30। अब घंटे वाली सुई जैसे घूम के एक डायल पहुंची, 30। तो चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड में, एक डायल पार करने में जो कोणीय दूरी होती है, अर्थात एंगुलर डिस्टेंस होती है, वो 30 डिग्री की होती है। वो चाहे घंटे की हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो। वो अलग बात है कि घंटे वाली एक डायल 1 घंटे बराबर होता है, मिनट का एक डायल
5 मिनट का होता है, सेकंड का एक डायल 5 सेकंड होता है। लेकिन एक डायल मतलब कि दो लगातार डायल, जैसे 12 से 1 से 2, इनके बीच जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। अब हम प्रूफ करके भी इसको आपको दिखाएंगे कैसे, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, एक डायल पहुंचने में अर्थात एक खाना पार करने में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। आइए दिखाते हैं। अब आइए मेरे साथियों एक एक सुई के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों सबसे पहले शुरू करते हैं घंटे की सुई। देखिए ध्यान से, पहले हम बात करेंगे घंटे की सुई। अब देखते हैं ये सुई कितना कोण चलती है। फिर आप लोगों को समझ लीजिए, घंटे मिनट सेकंड की सुई दूरी चलती है, लेकिन वो दूरी कोण के रूप में होता है। हम कहें घंटे सुई द्वारा चलेगी दूरी, तो आप समझना कोण के हिसाब से दूरी निकालना, हमको डिग्री में दूरी निकालना। मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी डिग्री में, सेकंड की सुई द्वारा चली गई दूरी हमको डिग्री में निकालना है। आइए साथ देखते हैं घंटे की सुई। तो घड़ी पहले ले लिया, देखिए ये पहले घंटे की सुई, ये आपके घंटे की सुई। ध्यान दीजिए घंटे से अभी कितना है 12, ये आपको 0 डिग्री पे है। अब जब घंटे की सुई देखिए घूम करके, पूरा घूम करके, ध्यान से देखिएगा, पूरा घूम करके कहाँ पहुंची है 12। घंटे वाली सुई देखिए एक डायल 1 घंटे के, तो 12 डायल 12 घंटे के। इसका मतलब 12 घंटा में एक चक्कर घूमे, तो 12 घंटे में कितने कोण बनाए? देखिए ध्यान से, 12 हावर में, 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री को बनाती है। तो एक घंटे में कितना बनाएगी? 360/12, 12×3=36। घंटे वाली सुई एक घंटे में बनाते हैं प्यारे साथियों 30 डिग्री। और अभी बताए थे, अभी हम आपको क्या बताए हैं, 1 घंटा मतलब एक डायल, 12 से लेके 1 तक पहुंचा, ये 1 घंटा हुआ एक डायल। एक डायल कितने डिग्री का? 30। वो चाहे घंटे को हो, चाहे सेकंड को हो, चाहे मिनट को हो। देख लीजिए घंटे वाली सुई एक डायल चलने में कितना कोणी दूरी चली? 30 डिग्री का। अब देखिए, अब देखते हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, अब 1 मिनट में कितना चलती है? हम लोग जानते हैं 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में बच्चा पार्टी, 1 मिनट में 30/60, 30 दूनी 60, 1/2 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 घंटे में जाएगी 30 डिग्री, लेकिन 1 मिनट में जाती है आधा डिग्री। 1 मिनट का मतलब पहले समझिए, 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री कैसे घूमेगी? देखिए सेकेंड, मिनट और घंटे 12 पे है। अब देखिए 1 मिनट में, अब देखिएगा 1 मिनट में घंटे वाली कितनी जाएगी? जैसे अगर हम देखिए मिनट को घुमाते हैं, मिनट वाली देखिए घुमा रहे हैं, जब मिनट वाली को घुमा रहे हैं तो बताइए घंटे वाली कुछ न कुछ दूरी चल रही है नहीं? ये देखिए घंटे वाली कुछ दूरी चली, हमने मिनट वाली को एक चक्कर लगाया तो घंटे वाली कुछ दूरी चली। अब हम ये आपको दिखा रहे हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी। तो आप देख रहे हैं नहीं, आप पहले सब कुछ ध्यान से देखिए तभी आपको समझ आएगा। अभी हम सिर्फ घंटे वाली घुमा रहे हैं, अभी हम लोग घंटे वाली सुई घुमा रहे हैं। देखिए घंटे वाली बल्कि मिनट वाली सुई घुमा रहे हैं। देखिए मिनट वाली जो सुई घूम रही है तो घंटे वाली सुई उसके साथ साथ देखिए घूम रही है। इसका मतलब मिनट वाली सुई को घूमने से देखिए घंटे वाली सुई कुछ कोण बनाती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे ना, जैसे घंटे वाली सुई क्या, घंटे वाली सुई एक डायल घूमने में 30 डिग्री कोण बनाती है। तो घंटे वाली यहाँ देखिए लिखे हैं 12 घंटे में 30 डिग्री, तो एक घंटे वाली सुई 1 घंटे में जाएगी कितना डिग्री? 30 डिग्री। और 1 घंटे में कितना डायल पार करेगी? 1 डायल। अब देखिए 1 मिनट मतलब जैसे ही हमारी मिनट वाली सुई यहां से देखिए ये ऐसे आई, ये 1 मिनट,
जब हमारी मिनट वाली सुई जब 1 मिनट गई तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमती है, अर्थात 1 डिग्री आधा डिग्री घूमती है। इसका मतलब ये है कि घंटे की सुई 1 घंटे में तो 30 डिग्री कोण बनाती है, मतलब एक डायल पहुंचने में 30 डिग्री, लेकिन 1 मिनट में आधा डिग्री। अब देखते हैं घंटे की सुई सेकंड में कितना बनाती है। 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड में आधा डिग्री। 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 60, 60 दूना 120, 120 मिनट। घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री और 1 सेकंड में 120 डिग्री घूमती है। अब आइए मिनट की सुई, घंटे की सुई मिनट की सुई के लिए देखते हैं। मिनट की सुई 12 डायल जब क्रॉस करती है तो कितने डिग्री कोण बनाती है, समझिए आप पहले। ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई 12 डायल क्रॉस करके दोबारा जब 12 पे पहुंचती है वो होता है 1 चक्कर। मिनट की सुई 12 डायल क्रॉस करने में 360, तो 1 डायल क्रॉस करने में निकाल सकते कि नहीं, आसानी से निकल जाएगा। देखिए, और जब मिनट की सुई 1 चक्कर पूरा लगाती है तो 12 डायल चलती है, 1 डायल 5 मिनट का, तो 12 पंजे 60 मिनट। तो मिनट की सुई जब 1 चक्कर लगाएगी, 1 चक्कर में 12 डायल के बराबर, और 12 डायल, 1 डायल चलती है कितने 5 मिनट में। मिनट की सुई का 1 डायल 5 मिनट, 12 पंजे 60 मिनट। ये मतलब मिनट की सुई 1 चक्कर 12 डायल के बराबर दूरी चलती है, पूरी दूरी, अर्थात 12 डायल बराबर 60 मिनट। अब घंटे के लिए 12 डायल बराबर 12 घंटे, क्योंकि 1 डायल वहां 1 घंटे बराबर होता है। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट में कितने डिग्री कोण, 360 डिग्री का। 1 मिनट में 1 मिनट पहले साथियों 360/60 काट दे 6 36। मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री, तो 1 डायल कितने बनाएगी, 1 डायल मतलब 5 मिनट, 5 मिनट माने अभी हम आपको बता दें। घंटे वाली 1 डायल में कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री। मिनट वाली भी 1 डायल घूमने में कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री। फिर समझिए, मिनट वाली सुई एक, यही आपको याद करना है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। अब सेकंड में देखते हैं, और 1 घंटे में होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री, 1 सेकंड बराबर 6/60, 6 दामा 60, 1 सेकंड में जाएगी 1/। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 सेकंड में 10 डिग्री। और एक चीज समझो, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटे। तो मिनट वाली सुई 1 हावर, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360। यहां समझिए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 सेकंड में 120 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 घंटे में 360 डिग्री और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। अब यहाँ देखें, यहाँ घंटे वाली सुई 1 डायल घूमने में 30 डिग्री और यहाँ मिनट वाली सुई 1 डायल घूमने में कितना। अब यहाँ डायल का मतलब अंक की बात कर रहे हैं, डायल का मतलब, जो कि डायल रियल में क्या है, पूरी गोलाकार आकृति है, लेकिन यहाँ में 1 डायल, तो डायल को मान लेते 12 भाग है, प्रत्येक भाग को मान लेते डायल कहते हैं। तो वही 1 डायल कितने बोलते, 30 मिनट। तो मिनट वाली सुई 1 डायल घूमने में 30 डिग्री कोण बनाती है और घंटे वाली सुई भी 1 डायल घूमने में कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं सेकंड वाली सुई के लिए। सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई समझिए। सेकंड वाली एक चक्कर में कितना डायल, एक चक्कर में घूमेगी 12 डायल, मतलब 12 अंकों को प्राप्त करेगी एक चक्कर में, और 12 गुणे सेकंड वाली सुई के लिए एक डायल होता है 5 सेकंड का, तो हो गया 5 सेकंड, 12 चक्कर 12 पंजे 60 सेकंड एक चक्कर। सेकंड वाली सुई एक चक्कर जब घूमती है तो 60 सेकंड की कोई दूरी चलती है, तो 60 सेकंड, एक चक्कर में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड कितने डिग्री कोण, 360, एक सेकंड में मतलब 1 डिग्री घूमने में, अरे यार 60 सेकंड बनाएगी 360, एक सेकंड में, एक सेकंड बनाएगी 360 बटे 60 करेगा 36। सेकंड वाली सुई एक सेकंड में जाएगी कितने डिग्री को कोण बनाती है, एक सेकंड में 6 डिग्री। तो आप लोग समझ गए, ये चीज आपको याद करना है। क्या, घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री को कोण बनाती है, और मिनट, घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण, घंटे वाली सुई एक सेकंड में 101/120 डिग्री का, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और 1 घंटे में आपको बताए थे। और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड बनाती है, जब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड आता है, जब टिल्स करती है तो वो 6 डिग्री घूमती है, तो 12 है पूरे, तो गुणा करके निकालेंगे आराम से। तो देखिए एक चक्कर में 12 डायल है, और 12 मतलब एक चक्कर 12 डायल जाएगी, और एक डायल 5 सेकंड बराबर होती है, तो 5 सेकंड में उसके अंदर 5 भाग होंगे एक चक्कर में, तो एक चक्कर में 12 पंजे 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 360 डिग्री कोण, एक सेकंड में 360/7 जो कटेगा 636 डिग्री, तो एक सेकंड में घूमती है कितने डिग्री का, 6 डिग्री। पहले सकते हो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई साथियों, जो कंसेप्ट हम बताएंगे आपको उस पर कुछ सवाल देते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए पहला, कह रहा मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना गुना तेज चलती है, बताइए सबसे तेज कौन चलेगी, सेकंड, फिर मिनट, फिर घंटे। कह रहा मिनट वाली सुई घंटे से कितना गुना तेज चलती है। अब आइए ध्यान से देखिए, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई। देखिए घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, जबकि वही मिनट वाली सुई 1 घंटे में 6 डिग्री चलती है। ऐसे समझे, जैसे कोई व्यक्ति है 1 मिनट में वो आधा किलोमीटर जा रहा है, और ये दूसरा व्यक्ति है 1 मिनट में 6 किलोमीटर जा रहा है, तो कौन तेज चल रहा है, मिनट वाली सुई। तो कितना गुना, तो पहले से जब गुना निकाला जाता है तो क्या करते हैं, बड़े वाले भाग में से छोटे वाले भाग से, बड़ा वाला भाग कितना है, 1/2, 1/2, या तो ऐसे करें सीधा सीधा, जैसे देखिए बड़ा कौन है, ये 6 डिग्री है, ये 1 डिग्री, मतलब ये 1 मिनट में 6 डिग्री, ये 1 मिनट में कितना, मान लीजिए बल्कि घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट वाली 1 मिनट में कितना है, 6 डिग्री, तो कितना गुना चलेगी, तो हम लोग 6 में 1/2 से भाग दें, ऊपर जाएगा तो 6 × 2 अर्थात 6 × 12 गुना। गुना कैसे निकाला जाता है, जैसे देखें एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या 8 है, तो गुना कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे वाले से भाग देते हैं, तो 8/4 तो 2 गुना। भाई जैसे हम यहाँ लिखिए 6 और यहाँ लिखिए 120, तो 120 6 का कई गुना है, तो बड़े वाले में से गुना निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, गुना निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला भाग देते हैं। तो वैसे देखें यहाँ बड़ा वाला 6 मिनट है और छोटा वाला आधा मिनट है, तो गुना निकालेंगे क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या से भाग, तो 2 ऊपर जाएगा, 6 दूनी कितना, 12 गुना। तो प्यारे बच्चों, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई की अपेक्षा 12 गुना तेजी से चलती है, इसका मतलब मिनट वाली की स्पीड ज्यादा है। अब देखिए, अब कह रहा है 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है। ध्यान दीजिए, गुना है, गुना निकाला जाता है बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देके। लेकिन जब प्यारे साथियों अधिक कहे या कम कहे, अधिक या कम, तो कम और अधिक
सदैव अंतर को बताता है प्यारे साथियों। कम और अधिक सदैव किसको बताता है? अंतर को। तो कह रहा मिनट वाली सुई, तो बताओ मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। तो कह रहा है इनके बीच का अंतर बताओ, मतलब अंतर नहीं, क्या है कितना अधिक चलता है। तो जो अधिक या कम कहे उसका मतलब होता है अंतर। अंतर में कैसे करेंगे? 6 डिग्री में आधा डिग्री घटाएंगे, तो 6 डिग्री में आधा डिग्री सीधा सीधा हम कितना लिखेंगे? 5.5 डिग्री। या आप ये पूरा कर ऐसे कर सकते हैं, 6 गुना कितना? 12, 12 माइनस 1 बटे 2, 12 से 1 कितना? 11 बटे 2, 5 सही 1 बटे 2 डिग्री। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना अधिक चलती है? 5.5 डिग्री। अब कितना गुना तेज चलती है? वो है 12 गुना। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसके आगे हम लोग अगला टाइप से कल से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। थैंक्स आप लोगों को।